आंध्र प्रदेश के नांदयाल से दिल को दहलाने वाली खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि ऐसी खबर जिसे सुनने के बाद आप भी परेशान हो जाएंगे और शायद ये परेशानी जरूरी भी है। आपको बता दें कि खबर ये निकल करके सामने आ रही है कि तीसरी क्लास की बच्ची के साथ यानी कि थर्ड क्लास की जो बच्ची है जो स्कूल में पढ़ती थी, उस बच्ची के साथ सीनियर बच्चों ने जो 6th और 7th में पढ़ते थे, उन बच्चों ने उस बच्ची के साथ बलात्कार किया है। जी हाँ, ये एक बेहद बड़ी खबर है और काफी चिंताजनक खबर है कि एक तीसरी क्लास की बच्ची जिसकी उम्र महज 8 साल थी, उस 8 साल की बच्ची के साथ 12 साल के 2 और 13 साल के एक बच्चे ने यानी कि छात्र ने बलात्कार किया। और हद तो यह है कि बलात्कार करने के बाद उस नन्ही सी बच्ची को इन तीनों लड़कों ने, इन तीनों बच्चों ने मार दिया और आपको बताएं कि ले जाकर के इरिगेशन कैनाल में यानी कि एक नहर में फेंक भी दिया। ये एक ऐसी खबर है जिसे सुनने के बाद न सिर्फ इस एक खबर को समझने की जरूरत है बल्कि इसके पीछे की वजह को समझने की जरूरत है कि आखिरकार आज इस हालात में क्या किया जाए, आखिर इसके पीछे की क्या वजह है, क्यों हिंदुस्तान में अक्सर इस तरह की खबरें अलग अलग राज्यों से मिलती है जहां नाबालिग बच्चे नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार जैसे जघन्य अपराध करते हैं। आपको बताएं कि मामला 7 जुलाई का है, जब छोटी सी बच्ची रविवार के दिन जो है वो एक पार्क में खेल रही है, जिस पार्क का नाम जो है वो मुचुमर्री पार्क करके है। उस पार्क के पास वो खेल रही होती है। उसी वक्त ये बच्चे जो हैं, जो 6th क्लास के 7th क्लास के जो 12-13 साल के जो बच्चे हैं, वो उस 8 साल की बच्ची के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि चलो हम लोग खेलते हैं, साथ में खेलेंगे। और साथ में खेलने के नाम पर ये जो लड़का है, ये उस बच्ची के साथ उस बच्ची को एक अलग जगह पे ले जाता है और ये तीनों लड़के जो हैं उस नन्ही सी बच्ची के साथ बलात्कार करते हैं। और उसके बाद ये सोचने लग जाते हैं कि अगर पकड़े जाएंगे तो फिर क्या होगा, कहीं कोई सजा तो नहीं मिलेगी, बदनामी होगी। और ये तरह तरह की चीजें सोचने के बाद ये तीनों लड़के जो हैं वो वही मुचुमर्री एक जगह है, मुचुमर्री कैनाल, इरिगेशन कैनाल है, उसी कैनाल में ले जाकर के उस बच्ची को धक्का दे देते हैं। और आपको बता दें कि अभी तक इस बच्ची की डेड बॉडी रिकवर नहीं की गई है। वहां के एसआई हैं, एसआई जयशंकर जी बता रहे हैं कि इस मामले को लेकर के अभी तक तलाशी जारी है। आपको बता दें कि इस मामले में पहले तो गुमशुदगी का रिपोर्ट दिया गया था। रिपोर्ट देने के बाद जब पुलिस प्रशासन ने तलाश शुरू की तो कोई तलाशी करने के बाद कोई अपडेट नहीं मिल रहा था। उसके बाद डॉग स्क्वाड लगाए गए। उसके बाद उन डॉग ने जो है वो पता किया कि आखिरकार ये मामला कहां कैसे घटित हुई। उसके बाद इन तीनों बच्चों को अरेस्ट किया गया। इन तीनों ने पुलिस प्रशासन के सामने ये बातें कबूल कर ली है कि उन लोगों ने उस बच्ची के साथ बलात्कार किया और उसके बाद उसे एक कैनाल में ले जाकर के फेंक दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। देखिए, अगर आप इस वजह को तलाशने की कोशिश करिए तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह जो है वो पोर्नोग्राफी है। आप देखिए, यकीन मानिए कि ये एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से इस देश में अक्सरियत जो बच्चे हैं उनकी ज़हनियत खराब हो रही है। आज आसानी से पोर्नोग्राफी लोगों के मोबाइल में उपलब्ध है। सरकारें दावा करती है कि हमने इसे बैन कर रखा हुआ है, लेकिन ये किस तरह का बैन है आप तमाम लोग भी बेहतर तरीके से समझते हैं। लोग आसानी से पोर्नोग्राफी तक पहुंच रहे हैं, देख रहे हैं और उससे इन चीज़ों को सीख रहे हैं और प्रैक्टिकली उसे करने की कोशिश में इस तरह से बच्चियों की ज़िंदगी को बर्बादो तबाह कर रहे हैं। पोर्नोग्राफी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो लोग अलग अलग यूरोपियन वेबसाइट्स का सहारा लेते हैं, बल्कि आज के दौर में अगर आप देखेंगे तो भारत में भी कई सारे OTT प्लेटफॉर्म हैं जिसका नाम लेना मैं नहीं चाहूँगा, लेकिन कई सारे ऐसे OTT प्लेटफॉर्म हैं जहां पर सीधे तौर पर 18+ यानी कि एडल्ट कंटेंट दिखाए जा रहे हैं और एडल्ट कंटेंट के नाम पर पोर्नोग्राफी परोसा जा रहा है। आज ऐसा भी देखा जाता है कि फेसबुक जैसे एप्लीकेशन पर भी ऐसा देखने को मिल रहा है कि कई बार लाइव स्ट्रीम पोर्नोग्राफी जो है वो चलती रहती है। बाद में कई घंटों के चलने के बाद उस पर फेसबुक एक्शन लेता है। तब तक न जाने कितने लोग इस वीडियो को देखते होंगे और उनकी ज़हनियत खराब होती होगी। पोर्नोग्राफी को तत्काल रूप से पूरी तरीके से बैन किया जाना चाहिए। एडल्ट कंटेंट पर बैन लगाया जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी हिंदुस्तान में जो नई पीढ़ी है वो शायद और जो पुरानी पीढ़ी है उनमें वो जागरूकता नहीं है कि आप उन्हें सिर्फ और सिर्फ 18+ कंटेंट लिख करके पड़ोस दीजिए कि ये 18+ कंटेंट है तो आप देखिए। होता यह है कि 18+ कंटेंट को 18 से कम वाले ज़्यादा देख रहे हैं। यही सच्चाई है, यही हकीकत है। सरकार को चाहिए कि इस पूरे मामले पर सही तरीके से सोचे, गहन तरीके से जांच करे, पड़ताल करे और ऐसी चीज़ों पर बैन लगाए जिसकी वजह से आज माशरा पूरी तरीके से खराब होता जा रहा है। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन डेड बॉडी को जो है वो ढूंढने और तलाशने में लगी हुई है। अब देखना यह है कि इस बच्ची की डेड बॉडी कब तक मिल पाती।